नमस्कार। इस समय मैं जिला फिरोजाबाद में फिरोजाबाद की बात करूं तो विधानसभा सिरसागंज में हूं और विद्यालय का नाम है एमडी पब्लिक इंटर कॉलेज जो कि आशुतोष नगर सिरसागंज में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रिंसिपल साहब। बात करने पर जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस संस्थान को खोलने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कोरोना काल के समय संस्थान ने क्या क्या परेशानियां पेश करी थी, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आया था, परीक्षाओं का समय है तो तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र की शुरुआत है इस बार संस्था क्या कुछ अलग करने वाली है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल कि संस्थान की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब। इस हमारी संस्था की शुरुआत 22 जून 2013 में हुई थी और हमारी संस्था थोड़ा ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि जो गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण अंश है हमारे जीवन के लिए। सर आपने बहुत अच्छा प्रयास करा। अभी एक दौर था कोरोना काल का समय, उस समय संस्थान ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। कोरोना काल बहुत ही दुखद समय था हम सभी के लिए। उसमें बच्चे स्कूल भी नहीं आ सकते थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो छात्र संख्या है वो कमजोर वर्ग की ज़्यादा है। तो हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिससे कि हमने कोशिश की, फिर भी काफ़ी कुछ लिंक में लिए बच्चे जिनके पास फ़ोन अवेलेबल थे। तो प्रयास किया घर-घर तक शिक्षा पहुँचाने का, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा। क्योंकि अगर ये सफल इतना हो जाए तो फिर विद्यालय की हमें आज जरूरत ही ना पड़े। क्या मानना आपका, ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं या फिर ऑफलाइन। नहीं, ऑफलाइन पढ़ाई का एक अलग ही महत्व है। ऑनलाइन उतना सक्सेस नहीं है जितना ऑफलाइन पढ़ाई होती है। बच्चों से बच्चा क्रॉस क्वेश्चन तुरंत ही कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसका जवाब पॉइंट टू पॉइंट उसी समय उसको मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब संभव नहीं हो पाता कि बहुत सारे बच्चे अलग-अलग स्थान से कनेक्ट हैं, तो उसमें इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। सर बच्चों का स्टैंडर्ड क्या रहा था जब कोविड, आफ्टर कोविड जब बच्चे विद्यालय में आए आपको मिले, उस समय स्टैंडर्ड क्या। देखिए, जो ऐसा छोड़ा था उनको, वैसे वो वापस नहीं लौट पाए। क्योंकि जो एजुकेशन उनके पास वो लेके गए और कोरोना काल में उन्होंने 1 डेढ़ साल घर पे बिताया, तो उनकी पढ़ाई में काफ़ी स्तर नीचा हो गया था। फिर अब आके बच्चे कहीं तक उस स्तर पे आ पाए हैं, जिस स्तर पे वो पहले थे। जी। सर एक सवाल और है आपसे, चूंकि परीक्षाओं का समय है तो तैयारियां कैसी चल रही। परीक्षा का समय में बच्चों को इस समय नोट्स से, अनसॉल्व पेपरों से बच्चों को बुला-बुला के उनसे ये कह रहे हैं कि इस समय जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पे फ़ोकस किया जा रहा है और बच्चों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें मैथ का पेपर देना है, कैसे इंग्लिश का पेपर देना है। इस समय पॉइंट जो भी है वो परीक्षा से संबंधित उन्हें शिक्षा दी जा रही है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते प्रथम शिक्षा ही सबसे पहला बिंदु है जिस पे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं, तो जीवन के हर फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। हैं। लगभग सर 10 से 11 साल का समय हो गया आपको संस्थान चलाते चलाते। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पे पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। बच्चे, लड़के लड़कियां अपनी भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। क्या प्रयास करेंगे आप, क्या प्रयास करेगी संस्था संस्कृति को बचाने। देखो, इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस समय आज के समय में दूसरे देशों पे हावी होने जा रहा है। अब ये युग आ गया है, राम युग आ गया है और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भी भारत को इन सब सांस्कृतिक चीज़ों को अपना रहा है। हमने देखा है भगवान कृष्ण को बहुत से पहले से ही विदेशी भी मानते आए हैं और वो राम को भी जानेंगे और सभ्यता हम नहीं अपनाएँगे उनकी, वो हमारी सभ्यता को अपनाएँगे। जी। आने आगे आने वाला समय ऐसा आएगा। आगे आगे आने वाला युग ऐसा ही आएगा और हम प्रयास करते हैं जैसे कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज के 15 अगस्त 26 जनवरी इसमें हम बच्चों से प्रोग्राम भी उसी तरीके से कराते हैं। या तो आप राष्ट्रभक्त करो, देश प्रेम के प्रोग्राम करिए या हमारे जैसे कृष्ण राम के ऊपर इनके ऊपर प्रोग्राम करिए। अन्यथा हम ये जो आप दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, ये हम प्रोग्राम कराते ही नहीं है। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अपने देश प्रेम करिए और अपने भगवान से प्रेम करिए। सर एक सवाल और आपसे है, क्या नाम, इस समय परीक्षाओं का दौर है, बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो अब इस बार जो नया सत्र शुरू होगा उस सत्र में संस्थान क्या डेवलपमेंट करेगी, इस बार नया क्या देगी। नया करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं।
जैसे कि हमारी कुछ जैसे साइंस के बच्चे हैं, तो साइंस के बच्चों के लिए हम अच्छे से लैब का व्यवस्था पहले हमारी स्टार्टिंग में नहीं थी और उसे हम प्रतिवर्ष उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले प्रैक्टिकल्स 2-4 ही करा पाते थे, अब वो मोस्टली प्रैक्टिकल्स उनको करवा रहे हैं और अच्छे शिक्षित होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, तो बच्चे भी उसी इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। लेबोरेटरी हो गई, लाइब्रेरी वगैरह हो गई, बुक्स हम अवेलेबल कराते हैं बच्चों को। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम अपनी तरफ से बुक्स दे देते हैं, बाद में वो जमा कर देते हैं स्कूल में। जी, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं जी। बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स अभी आपके साथ जुड़े हैं, आने वाले नए सत्र में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पास बच्चा है, ठीक है, आपने हमारे पास भेजा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको शिक्षित बनाएँ। लेकिन अगर आप उसको घर में माहौल नहीं दोगे, अगर आप घर में उसकी देख-रेख नहीं करोगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चा फिर ढीला हो जाता है, पढ़ना नहीं चाहता है। स्कूल के साथ-साथ उतनी ही देख-रेख उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी बच्चे को शिक्षित बनाएँ और प्रयास करें उसको पढ़ाने के। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए, नए सत्र के लिए, संस्थान के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।